पुराने जमाने की बात है, जब कारवां रेगिस्तान के समंदरों को चीरते हुए चला करते थे और इंसान की इज्जत उसके किरदार से आंकी जाती थी, न कि उसके खजानों से। उन्हीं दिनों एक विशाल रेगिस्तान के किनारे एक आदमी रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस अपने समय का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास हजारों ऊंट थे, अनाज से भरे गोदाम थे और ऐसा असर था कि उसके एक इशारे पर बाजार हिल जाया करते थे। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके दिल में घमंड भी पलता गया। गरीब उसकी नजर में धूल से ज्यादा कुछ नहीं थे और मजबूरों की पुकार उसके लिए बस शोर थी। एक दिन सूरज क्षितिज में डूब रहा था, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा धीरे धीरे बुझ रहा हो। उसकी लालिमा पूरे मैदान पर फैल गई थी और हवा ऐसे कराह रही थी जैसे हजार माताओं का मातम हो। उन्हीं पलों में हारिस अपने महल की बालकनी में खड़ा नीचे फैले रेगिस्तान को देख रहा था, जहां कभी उसके कारवां चला करते थे। यह वह साल था जिसे बाद में लोग राख का साल कहने लगे। बारिश ने आना छोड़ दिया था, जमीन बंजर हो चुकी थी और लोग एक एक बूंद को तरस रहे थे। उसी अकाल के दिनों में एक अजनबी मुसाफिर हारिस के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, जैसे उसने जिंदगी के बहुत से सच देखे हों। उसकी बाहों में एक बच्चा था जिसकी सांसें टूट रही थीं। उसने बहुत अदब से बस एक बूंद पानी मांगा। हारिस ने नीचे देखा, मगर उसका दिल नहीं पसीजा। उसे अपने भंडार की चिंता थी, अपनी दौलत की, अपने आराम की। उसने गुस्से में जमीन पर थूका और पहरेदारों को हुक्म दिया कि इस भिखारी को तुरंत भगा दो। मुसाफिर चुपचाप लौट गया। वह बच्चे को उठाए तपती रेत में दूर तक चला गया, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके जाने के बाद हारिस के दिल में अजीब सी खामोशी उतर आई, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसी रात आसमान ने आग बरसाई। तेज हवाओं ने हारिस के गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। एक ही रात में उसकी सारी दौलत राख बन गई। सोना पिघलकर रेत में मिल गया, नौकर जान बचाकर भाग गए और महान व्यापारी कुछ घंटों में ही फकीर बन गया। सुबह हुई तो हारिस अपने ही महल के खंडहरों में खड़ा था। न अनाज बचा था, न ऊंट, न सहारा, सिर्फ टूटी दीवारें और एक ऐसी खामोशी जो दिल को चीर देती थी। दिन बीतते गए। भूख ने उसे कमजोर कर दिया। जो कभी दूसरों को तुच्छ समझता था, आज वह खुद एक निवाले को तरस रहा था। आखिरकार उसने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। हारिस रेगिस्तान में चल पड़ा। सूरज आग उगल रहा था, उसके पैरों से खून बह रहा था। वह चलता रहा, यहां तक कि एक सूखे पेड़ की छाया में गिर पड़ा। उसका गला सूख चुका था और जबान दुआ के सिवा कुछ कहने से लाचार थी। उसी पल उसकी आंखों के सामने वे सब चेहरे घूम गए जिन पर उसने जुल्म किया था। अनाथ, मजदूर, मुसाफिर और वह बच्चा। उसका दिल टूट गया। उसने पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा। न दौलत मांगी, न इज्जत, बस माफी। वह जलती रेत पर सजदे में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी सजदे में हारिस की जिंदगी मोड़ लेने वाली थी। हारिस सजदे में ही था कि अचानक उसने अपने कंधे पर किसी नर्म हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने सिर उठाया तो सामने वही मुसाफिर खड़ा था जिसे उसने कभी धुतकार दिया था। उसके हाथ में पानी का एक बर्तन था जो चांदनी में चमक रहा था। मुसाफिर ने कुछ नहीं कहा। उसने खामोशी से बर्तन हारिस के होंठों से लगाया। जैसे ही पानी उसके गले से उतरा, उसे लगा जैसे उसके दिल की गंदगी धुल रही हो, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। लेकिन इस बार हारिस की आंखों में केवल राहत नहीं थी। उसने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा और घना था कि पांव की आहट भी डरावनी लग रही थी। मुसाफिर ने उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ रहस्य और शांति। तुमने जो रास्ता छोड़ा था, मुसाफिर ने धीरे कहा, वो तुम्हें यहां तक लाया, पर अभी तुम्हें चुनौतियां पूरी करनी होंगी। हारिस ने अपने हाथ में पानी का बर्तन कसकर पकड़ लिया। तभी दूर रेगिस्तान में तेज हवाओं के बीच कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। एक पुराना, धूल से भरा खजाना का संदूक जो अजीब तरीके से उसकी तरफ बढ़ता प्रतीत हो रहा था। हारिस की नजरें चौंधिया गईं। यह क्या है? हारिस ने हड़बड़ी में पूछा। मुसाफिर मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ संकेत किया कि हारिस को अपने डर और लालच पर काबू पाना होगा। हारिस ने अपने आप से कहा, अब मैं वही नहीं जो पहले था, मैं केवल इंसान की मदद के लिए जीना चाहता हूं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, रेगिस्तान की रेत अपने आप हिलने लगी।
चारों तरफ अजीब सी आवाजें, सांसों की गूंज, पुराने गहनों की खनक उसके कानों में गूंजने लगी। हारिस ने महसूस किया कि यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि उसकी अपनी लालच और अहंकार की परीक्षा है। हारिस ने आंखें बंद की और मुसाफिर की ओर देखा। मुसाफिर ने सिर हिलाया। सिर्फ वही जीतता है जो अपने अंदर की अच्छाई को पहचानता है। हारिस ने गहरी सांस ली। उसने अपने पैरों की ओर ध्यान दिया और देखा कि रेत में बिखरे सिक्कों और गहनों के बावजूद उसके कदम स्थिर हैं। उसने एक एक करके अपने हाथों से कुछ गहने उठाए और पास के सूखे पेड़ के पास रख दिए। उसने सोचा कि ये चीजें अब किसी के काम आएंगी जो सच में जरूरतमंद हो। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक छोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। हर बूंद उसके चेहरे पर गिरी और उसने महसूस किया कि यह अल्लाह की रहमत है, सिर्फ उसे साफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी राह आसान करने के लिए। अगले दिन हारिस बस्ती लौट आया, लेकिन अब उसकी चाल में वह ठहराव और आत्मविश्वास था। उसने महल का रास्ता छोड़ दिया और सीधे बस्ती के मध्य में आकर पानी के लिए कुएं की खुदाई शुरू की। लोगों ने देखा कि हारिस का चेहरा अब चमक रहा है, पर यह चमक दौलत से नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा की चमक थी। हारिस ने प्यासों को पानी पिलाना शुरू किया, बच्चों के लिए ताजगी भरी छाया बनाई और बूढ़ों के लिए अपने हाथों से खाना रखा। उसकी मदद इतनी निश्चल थी कि लोगों ने उसे दरवाजे का पानी वाला कहना शुरू किया। लेकिन इस बार सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि लोग उसकी कहानी और साहस से प्रभावित हुए। एक दिन बस्ती में एक लड़का आया जो खुद भूखा और प्यासा था। हारिस ने उसे अपने हाथों से खाना और पानी दिया। लड़के ने पूछा, आपने यह सब क्यों करना शुरू किया? हारिस मुस्कुराया और कहा, क्योंकि असली दौलत यही है। यह दौलत किसी महल या खजाने में नहीं मिलती। असली दौलत हर दिल की भलाई में है। बस्ती वाले देखते रहे और धीरे धीरे हर कोई हारिस के नक्शे दम पर चलने लगा। उन्होंने देखा कि मदद करने से उनकी भी जिंदगी में सुख और शांति आती है। वक्त बीतता गया। हारिस बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका दिल और ज्यादा रोशन हुआ। उसने महसूस किया कि वह महल में रहते हुए गरीब था, लेकिन रेत पर लेटकर सेवा में जीकर अमीर बन गया। उसकी आखिरी सांस में भी बस्ती के लोग उपस्थित थे और उन्होंने महसूस किया कि जैसे किसी ने उनके बीच रहम और निकाई की एक बड़ी बूंद गिरा दी हो। हारिस की कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी असली परीक्षा सुरक्षित और आरामदायक जीवन छोड़कर कठिन राह चुनने में होती है। और जब हम दूसरों के लिए अपने अहंकार और लालच को त्यागते हैं, तो अल्लाह की रहमत हम पर उतरी रहती है।